Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe at your home. Students, in our previous lecture we completed chapter number 15 activities. हमने चैप्टर 15 का रिवीजन किया था, उसमें दो एक्टिविटीज़ की हमने, एक तो मैप एक्टिविटी एंड सेकंड में हमने जो एक्टिविटी की वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. टुडे वी विल डू द रिवीजन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 20. वी विल डू द activity in this chapter also, and the topic of activity is classify the means of personal communication and the means of mass communication. Okay, so before starting our activity we need to revise this chapter ki what is personal communication or what is mass communication, and after that which means are included in our personal communication and which means are included in our mass communication. So firstly, what is personal communication? Personal communication means when we talk or communicate with our personal relatives, friends, और जो भी हमारे कोई पर्सन जिसे हम पर्सनली उससे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल कम्युनिकेशन में आती हैं. एंड व्हेन वी कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम, दिस इज नॉन एज द मास कम्युनिकेशन. और पर्सनल कम्युनिकेशन जब हम किसी से करते हैं, अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या फिर किसी पर्सन से हम पर्सनली कुछ बातें कर रहे होते हैं या कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब हम किस तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं? वी यूज़ लेटर्स. लेटर्स में क्या होता है? इन लेटर्स वी राइट द लेटर्स टू अ पर्सन. जिसे भी हम लेटर लिख रहे हैं, फिर उस लेटर पे हम एड्रेस लिखते हैं. उसमें सेंडर और रिसीवर, यानी हम अगर भेज रहे हैं तो हमारा भी एड्रेस होता है और जिसे हम भेज रहे हैं उसका भी एड्रेस होता है. ओके, और फिर लेटर को लिखकर हम पोस्ट बॉक्स में डाल के आते हैं और फिर वहाँ से उसे पोस्टमैन लेकर जाता है. पोस्टमैन कहाँ लेकर जाता है? पोस्ट ऑफिस में. पोस्ट ऑफिस में जाकर फिर लेटर्स की शॉर्टेज की जाती है, और पोस्ट ऑफिस के अंदर एक हेडमास्टर होता है जो कि पोस्ट ऑफिस का हेड होता है. उसकी हेल्प के लिए पोस्टमैन, क्लर्क और शॉर्टर होते हैं. फिर उन सारे लेटर्स की शॉर्टिंग करके उन्हें अलग अलग उनके एरिया वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया जाता है. फिर पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स के पोस्ट ऑफिस में उसे भेजा जाता है, बाय ट्रेन, बाय एयर. ओके, और फिर वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे अगेन उन लेटर्स की शॉर्टिंग की जाती है कि जिस जगह पर, जिस पोस्ट ऑफिस में वो लेटर आया है, वहाँ के किस किस एरिया के वो लेटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ उनकी दोबारा शॉर्टिंग होती है. और उसके बाद फिर वहाँ का पोस्टमैन उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर डिलीवर कर देते हैं. डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ जो भी एड्रेस लिखा हुआ होता है उस लेटर के ऊपर वहाँ पर उसे सेंड किया जाता है. ओके, उसके बाद जो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें है टेलीफोन और मोबाइल. एंड एज यू नो, टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मोबाइल इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेलीफोन. ओके, इसमें क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जब हम जो सेंडर है वो कोई मैसेज अपने रिसीवर को देता है तो रिसीवर को तुरंत वो मैसेज मिल जाता है और उसका आंसर भी तुरंत मिलता है. लेकिन लेटर में ऐसा नहीं होता. लेटर में पहले तो वो लेटर जाने में 10 दिन लेता है, फिर वो रिसीवर को मिलता है, फिर रिसीवर उसका आंसर लिखकर फिर लेटर लिखकर भेजते हैं. तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन टेलीफोन और मोबाइल में हमें क्विकली एट अ टाइम, सेम टाइम में, उसी वक्त हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है. हम जो कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सेंडर के, रिसीवर के साथ, वो तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई हमें दे देते हैं. ओके, एंड द टेलीफोन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेज वर्बली, नेशनली और इंटरनेशनली. अब देखो बच्चों, हम टेलीफोन और मोबाइल से जो कॉल करते हैं वो नेशनली भी होती हैं और इंटरनेशनली. फिर मीन्स हम अपने नेशन यानी कि अपनी कंट्री के अंदर भी किसी भी जगह किसी को भी कॉल कर सकते हैं टेलीफोन से और मोबाइल से, या फिर इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं. हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा फ्रेंड है, वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी वो है हम उसे कॉल करके बात कर सकते हैं. और जब हम नेशनली कॉल करते हैं दैट इज़ नॉन एज STD, और जब हम इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो उसे ISD कॉल कहा जाता है. ओके, आफ्टर देन कंप्यूटर्स कम इन मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं.
और ईमेल करते हैं, और ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। थ्रू द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एनी पर्सन, मेनली स्टूडेंट्स, कैन ऑब्टेन एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारे थे मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ वी विल रीड अबाउट द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट इज रेडियो। रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग होती है मैसेजेस की, उसके अंदर बहुत सारे जो न्यूज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोग्राम्स होती है, जिनके थ्रू मास कम्युनिकेशन होता है, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेम टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होती हैं, स्प्रेड होती हैं, बहुत सारे लोगों को मिलती हैं। तो रेडियो भी हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। टेलीविज़न इज ऑल्सो अ मोड ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑन द स्क्रीन विजुअल इमेजेस ट्रांसमिटेड बाय द रेडियो सिग्नल। रेडियो में जो था उसमें सिर्फ हमें आवाज़ आती है, वीडियो नहीं दिखाई देता, लेकिन टेलीविज़न में हमें आवाज़ भी सुनाई देती है और उसमें हमें वीडियो भी दिखाई देती है, यानी पिक्चर भी दिखता है। और रेडियो और टेलीविज़न का एक ही काम है, उसके अंदर सेम ही वर्क है, बस वर्क इतना है कि रेडियो में सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है और टेलीविज़न में हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। और दोनों ही चीज़ हमारे एंटरटेन भी करती हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें पूरी दुनिया की न्यूज़ देती हैं। अब न्यूज़ आपने पढ़ा होगा बच्चों, न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? एन फॉर नॉर्थ, ओके, W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ। जो न्यूज़ है, न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरीके से जो हमारा उसकी फुल फॉर्म है। मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सब जगह, यानी चारों दिशाओं की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। तो इस तरीके से रेडियो और टेलीविज़न हमें पूरी दुनिया की खबर देते हैं, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं, उन पर आने वाले प्रोग्राम्स हमें एजुकेट भी करते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आइडियाज़ मिल रहे हैं, वो एक साथ एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को मिलती है। इसीलिए रेडियो और टेलीविज़न हमारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ओके, आफ्टर दैन न्यूज़ और समाचार पत्र। न्यूज़ गिव न्यूज़ इन डिटेल्स। और न्यूज़ पेपर कई तरीके के होते हैं, मैगजीन्स होती हैं पब्लिश्ड लार्ज इन नंबर, और न्यूज़पेपर वीकली डेली पब्लिश्ड होती हैं, साथ ही साथ वीकली भी होती हैं, फोर्टनाइटली भी होती हैं। फोर्टनाइटली मीन्स एवरी 15 डेज पर, ओके, मंथली भी होती हैं और एनुअल भी होती हैं। एंड द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस आर लीडिंग इंग्लिश डेलीज। और ये हमारे कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। और रीडिंग द न्यूज़ इज़ गुड हैबिट। और बच्चों देखो, न्यूज़पेपर रीड करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें रोज़ नए वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा रीडिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छा होता है। मेक इट योर हैबिट टू रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर एवरी डे। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास जिस भी तरीके का न्यूज़पेपर हो, अगर वो आपको अगर अपनी हिंदी रीडिंग अच्छी करनी है तो आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश रीडिंग अच्छी करनी है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, और गुजराती इंप्रूव करनी है तो गुजराती न्यूज़पेपर पढ़ो। तो रीडिंग करने से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, हमारा रीडिंग स्किल ठीक होता है, साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है। तो न्यूज़पेपर भी बहुत सारे पीपल एक साथ, अगर आज का न्यूज़पेपर है, सपोज संदेश न्यूज़पेपर है, मोरबी में संदेश न्यूज़पेपर आता है, अगर उसे आज उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उस इन्फॉर्मेशन को आज पूरी मोरबी ने पढ़ा होगा, तो एक साथ एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। आफ्टर देन फिल्म्स आर मेड ऑन वेरियस टॉपिक्स, दे एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल। मुंबई इज़ द होम ऑफ हिंदी फिल्म्स एंड इज़ नॉन एज बॉलीवुड। अब बच्चों देखो, जो फिल्म्स हैं वो भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बनती हैं, कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, कुछ एजुकेट करती हैं, कुछ हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो किसी न किसी तरीके से मूवी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, और साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, एजुकेट करती हैं। और मूवी को, फिल्म्स को भी एक साथ कोई अकेला तो नहीं देखता। एक मूवी को सपोज अगर आज सोनी प्राइम पे अगर कोई मूवी आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कोई एक ही पर्सन उसे देख रहा होगा, उस सेम टाइम में बहुत सारे लोग उस मूवी को देख रहे होंगे। तो यहाँ भी क्या हुआ कि एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास वो मूवी गई, जिससे वो लोग एजुकेट हुए, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिली। तो इस तरीके से फिल्म्स भी हमारा मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओके, सो नाउ वी विल डू द
एक्टिविटी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑफ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अब बच्चों देखो यहाँ पर कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, इन्हें आपको क्लासीफाई करना है एज पर्सनल कम्युनिकेशन और एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट इज टेलीविज़न। फर्स्ट क्या है? टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? इट्स कम इन मास कम्युनिकेशन, ओके। एंड लेटर्स come in means of personal communication, and then computer also comes in means of personal communication. Radio will come in mass communication, and mobile will also come in personal communication. Film will also come in mass communication. Telephone will come in personal communication, and newspaper will come in mass communication, okay। तो ये एक्टिविटी हमारी डन हो गई। यहाँ पर मैंने इसे लिखकर बताया है, पहले आपको बिना देखे अपने आप यहाँ से सर्च करना है, अपने आप क्लासिफिकेशन करनी है, नोटबुक में लिखना है। आफ्टर देन यू कैन चेक द आंसर। तो 2 मिनट के लिए मैं साइलेंट हो रही हूँ, आप अपने आप अपना आंसर अलग अलग करके लिखो, ठीक है, कि मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में कौन कौन से मोड आएंगे यहाँ पर। तो आई एम गोइंग टू क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट, you have to write your answer. Okay, done बेटा। now you can check from here। ये यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है, ओके। सो मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशंस आर लेटर्स, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, ओके। एंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स एंड न्यूज़पेपर। दीज आर आवर means of mass communication, okay। so now our activity is done, we have completed revision part 2 of chapter 20, जिसमें हमने आज एक्टिविटी का रिवीजन किया, ओके। in our next video lecture we will do the revision of all the textual exercise of the chapters of PA2, okay students। so now take care, goodbye, and complete this activity in your F&B in your revision part.